फैमिली में अगर एक भी आदमी खुश होता है ना तो सारी फैमिली खुश रहती, और एक आदमी दुखी हो जाए तो सारी फैमिली दुखी हो जाती। लेकिन तुम ये बात क्या समझोगे, क्योंकि तुम्हारी तो कोई फैमिली ही नहीं है। सोच समझ कर बोलो। सोचना समझना तो तुम्हें चाहिए था अभिमान। एक लड़की से इस तरह बिहेव करने से पहले तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी? यही संस्कार दिया तुम्हारी माँ ने तुम्हें? बात राघव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? अभिमान छोड़ो जीजू। You stay out of this. क्योंकि मैं रत्ना मैम के लिए काम करता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ पर कमेंट करोगे। पर्सनल लाइफ? अगर दीपू के साथ कोई बदतमीजी करेगा ना, मेरे जिंदा रहते मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। समझ में आई बात? जीजू प्लीज। देखो तुम बस करो, बस करो। थैंक गॉड कोई नहीं है। आप कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं तो दी दिखाओ ना प्लीज। मुझे पता है आप कुछ छुपा रही। मुझे नहीं लगता कि मुझे सारी बात अपनी फैमिली के साथ ही शेयर करना चाहिए। दी मुझे पता है आपने मेकअप किट लाई ना, दिखाओ। नहीं मैं बोल रही हूं ना खुशी। दी दिखाओ। मुझे छोड़ो। इसीलिए कहती हूँ बड़े कोई चीज के लिए मना करना तो सुन लेना चाहिए। लगी ना चोट? ये क्या तरीका है अंजलि? दी आपने मुझे धक्का क्यों दिया? खुशी मैंने तुझे धक्का नहीं मारा है। आपने मुझे जानबूझ के धक्का मारा। बड़े हो तो क्या आप मुझे धक्का दोगे? नहीं मैं क्यों अंजलि? ऐसी कौन सी चीजें तो तू अपनी छोटी बहन को नहीं दिखा सकती? ऐसे क्यों धक्का दिया तूने इसको? प्रति दी मैंने उसको धक्का नहीं दिया, उल्टा मैं इसे रोक रही थी ताकि वो गिर ना जाए। पर ये छोटी सी, आप इसके साइड नहीं रहो ना। पर मेरी मर्जी है कि मुझे अपनी चीज किसको दिखानी है और किसको नहीं दिखानी है। देख अंजलि, वो भले ही तुझसे छोटी है पर मैं तुझसे बहुत बड़ी हूँ, और बड़ों से कैसे बात करनी है तुझे आना चाहिए। और अब तो मुझे भी देखना है कैसा क्या है जो तू छुपा रही है। क्योंकि मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से आप मुझे डांट रही हो? मेरी भी पर्सनल लाइफ है और मेरी मर्जी कि मैं अपनी चीजें किसको दिखाऊं किसको ना दिखाऊं। इसमें गलत क्या है? गलत है अंजलि, इंसान अपनों से तभी कुछ छुपाता है जब वो चोरी कर रहा होता है। और अब तो मुझे भी तेरी ये चोरी देखनी है। अब ये रोना बंद कर और दिखा मुझे। दिखा। नहीं दिखाऊंगी अंजलि, दिखा मुझे। मैं बोल रही हूं नहीं दिखाऊंगी। अंजलि तू जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, वैसे वैसे बहुत जिद्दी होती जा रही है। और ऐसा कौन सा सीक्रेट आ गया हम बहनों के बीच में? रति दी आप सही कह रहे हो। जब से अंजलि इस घर में आई है ना, तब से बदल गई है। अंजलि किस बात का बदला ले रहे हो तुम दोनों एक दूसरे से? और राघव, तुम यहाँ अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस करने आए थे या लड़ने? ये हमारा ऑफिस है, कोई लड़ने का अखाड़ा नहीं। मॉम, इसमें दीपिका को हम कुछ नहीं सुनना चाहते। और अभिमान, हमारे ख्याल में तुम सिक लीव पर थे। तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? आई थिंक तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। हम गलती उसकी थी। गलती किसी की भी हो राघव, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम हमारे बेटे हो, और हमारी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय के साथ इस तरह बात करना, इस तरह बिहेव करना तुम्हें शोभा नहीं देता। एंड दीपिका, आई होप कि हमारे कैबिन की बातें हमारे कैबिन में ही रहेंगी। जाओ जाकर अपना काम करो।
दी अब सच में बदल गए हो। खुशी, पहले तो अपनी शक्ल देख। बदल मैं नहीं गई, बदल तू गई है। और हाँ, मेरे सपने ना तेरे सपने से बहुत छोटे हैं। और महंगी जगह पे एडमिशन ले रही है ना तू, तो अपने पंख फैलाने से पहले ना इतना जरूर सोच लेना कि उतनी ऊंचाई तक उड़ान भर पाएगी कि भी नहीं। अंजलि, ये क्या बोल रही है? और सोनिया दी है अभी ये सब हैंडल करने के लिए कि खुशी कौन से इंस्टीट्यूट में जाएगी और कौन से में नहीं जाएगी। रहने दो दी, ये ना मुझसे जेलस हो रही है, इस तरह से कह रही है। मैं जेलस नहीं हो रही खुशी। मुझे पता है, आपने इससे मुझे नहीं दिखाया ना। चुप करो खुशी। जो मुंह में आ रहे बोले जा रहे हो। और खुशी, अंजलि तुझसे जेलस है। वो तुझे पढ़ाती है ताकि तेरे अच्छे मार्क्स आए। और अंजलि, खुशी तेरा हर काम में हाथ बटाती है, फिर भी तुम लोग ऐसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। प्रति, आप रहने दो। काश यहाँ सोनिया दी होती तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। हे राम जी, इन दोनों को तो मैं संभाल नहीं पाऊं। सोनिया दी, आप भी कुछ कीजिए। हे भगवान, लग रहा है जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। ये झगड़ा देखकर तो मुझे भाभी की याद आ गई। माँ को सबसे ज्यादा दर्द अपने बच्चों को लड़ते देख होता है। थैंक गॉड हम सही समय पहुंच गए, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। चलो इसी बार अभिमान और दीपिका के बीच दूरियां पड़नी शुरू तो। अब हमें सोनिया की बहनों को ज्यादा दिन तक नहीं झेलना होगा। हेलो सोनिया जी, आपको और कितनी देर लगेगी? जी, क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, आप जल्दी घर आइए। राघव जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अब आपकी मीटिंग भी थी ना आज, क्या हुआ? सोनिया जी, ये सवाल आप घर आकर भी पूछ सकती हैं। जल्दी घर आइए। हाँ ठीक है, मैं निकल रही हूँ। क्या हो गया? बेटा हमारे कपड़े क्या हुआ? जी वो आपको शाम तक मिल जाएंगे, मैं भिजवा देती हूँ। हाँ राघव जी। और कितनी देर लगेगी आपको? हाँ बस निकल ही रही हूँ। वो चिंटू आ जाए, उसे काम समझा दो, बस निकलती हूँ। सोनिया जी, आज तक ऐसा कभी हुआ है कि मैंने आपको इस तरह बुलाया हो? मैंने कोई बात होगी इसीलिए बुला रहा हूँ ना। आप जल्दी आइए। अच्छा पापा, बस निकल गई। ओके बाय। इन हो गया क्या? इतनी हड़बड़ी कर रहे? चिंटू, फ्रूटी कितना खाएगी? बस कर। घर आने दे सोनिया दी को, जब डांट पड़ेगी ना तभी अकल दिखाने आएगी। सुबह से खाए जा रही है चॉकलेट पेस्ट्री। खाने दो ना दी, खाते हुए बच्चे को टोकना नहीं चाहिए, उन पे नजर लग जाती है। रुक जा दादी अम्मा, दे इधर देख, अब नहीं खाएगी। अरे दी दो ना, दांत चढ़ जाएंगे। दो 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 दो, खाने दो ना दी। सोनिया दी कहते हैं झूठे खाने को छोड़ना नहीं चाहिए, समझे? हे भगवान, कौन समझाए इसे? भैया मैं आपको रास्ता समझा तो रही हूँ, आप आगे से राइट लीजिए और थोड़ा जल्दी चलिए। सोनिया जी, और कितना टाइम लगेगा आपको? राघव जी, ऑटो लेने में थोड़ी देर हो गई थी, बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। फ्रूटी, तू सुबह से 5 पेस्ट्रीज खा चुकी है, तेरा पेट नहीं भरा? पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, क्या करूँ दी? कुछ मत कर, जब दी डांटेगी ना तब समझ में आएगा। क्या हुआ? किसकी डांट पड़वा रही है मुझसे? अब राजधानी एक्सप्रेस की तरह भाग रही हो? अरे फ्रूटी, कैसे क्या हुआ? ये अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। फ्रूटी ने मेरा सुबह से नाक भी दम कर रखा है, ऊपर से खुशी और एक मिनट, तेरे जीजू का ना किसी बात पे मूड ऑफ है, मैं उनसे मिल के आई, तुझसे आके बात करती हूँ। दीप, हाँ राघव जी, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ ऊपर। राघव जी क्या बात है, आप क्यों बार-बार फोन कर रहे थे? सोनिया जी, मुझे दीपू के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। वो के बारे में? ऐसी क्या बात है? इस तरह से दीपिका से बात कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
और बाद में जब जाकर मैंने इंटरफेयर किया तो मुझसे बहस करने लगा। तो मॉम बीच में आ गई, वरना राघव जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे और मेरी बहनों को लेके ना तो ज्यादा प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव होते जा रहे हैं। सुनिए जी, आप इतनी बड़ी बात को इतनी लाइटली कैसे ले सकती हैं? राघव जी, मैं इस बात को लाइटली नहीं ले रही, पर आपको ज्यादा परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहा हूँ? अरे परेशान नहीं होऊंगा तो क्या करूंगा? वो इस तरह से बिहेव करेगा तो मॉम बीच में आ गई, वरना मैं। राघव जी, कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत हो सकती है ना। दीपू एक बहुत समझदार लड़की है, मुझे मेरी बहनों पे पूरा भरोसा है। और ऑफिस में वो सारा दिन मम्मी जी की निगरानी में रहती है। जब दो लोग ऑफिस में काम करते हैं तो चीजों को लेकर थोड़ी अनबन हो जाती है उन लोगों में। और आप तो जानते हैं वो दोनों एक बहुत बड़ी पोस्ट के लिए कम्पीट करे राघव जी, क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट। क्या पता उन दोनों के बीच में कोई बात हो गई और आप बिना बात जाने अभिमान जी से उलझ पड़े। अब पता कैसे चलेगा कि बात क्या थी? और मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मम्मी जी अभिमान को एक बहुत अच्छा लड़का मानती। इस दुनिया में सब अच्छे हैं सिवाय मेरे। खबरदार, जो आपने मेरे हबी को ऐसे कुछ कहा तो। राघव जी, दीपिका एक बहुत ही मैच्योर लड़की है, वो सब हैंडल कर लेगी। आप अपना मुंह ठीक कीजिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मम्मी जी के साथ आपकी मीटिंग कैसी थी? ठीक थी। अच्छा, अगर मीटिंग अच्छी थी तो मूड क्यों ऑफ है? अच्छा ठीक, आपका मूड अच्छा करने के लिए हम वैनिटी प्राइम मैगजीन का ना एक प्रैक्टिस सेशन रख लेते हैं। हाँ? मुझे आज कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अभी तो आप इतने प्रोटेक्टिव हो रहे थे मेरी बहनों को लेके और आप खुद ही टाल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, वो लास्ट मिनट कंफ्यूज हो जाए? सब कुछ नहीं है। राघव जी, प्लीज अपना मुंह ठीक कीजिए ना। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि हम आपकी वो दोस्त है ना, आपकी बेस्ट फ्रेंड समायरा को बुला लेते हैं। शायद उसे देख के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। अरे, समायरा का नाम सुन के भी स्माइल नहीं आई? राघव जी, अब दुकान का सारा काम छोड़ के भागी भागी आऊं मैं और आप स्माइल करे समायरा का नाम सुन के? अरे अच्छी बात है, मुझे आपसे बात नहीं करनी। सोनिया जी, मुझे आपसे बात नहीं करनी। सोनिया जी, लेकिन क्यों? देखिए, अब आप नाराज मत होइए। आप जाइए और समायरा से बात कीजिए, मुझसे नहीं। अरे मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे आपसे बात करनी थी, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया। प्लीज मान जाइए ना। देखिए, मैं प्रैक्टिस सेशन के लिए नीचे जा रहा हूँ, आप भी आ जाइए। वैसे अगर आप समायरा को भी बुला लेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? रत्ना मैम ने घर जाने को कहा है। घर क्यों नहीं गए अब तक? बहुत नाराज हो? अभिमान, आई एम सॉरी। अचानक जीजू वहां आ गए और अभिमान, मुझे भी तो नहीं पता था ना कि इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बेहतर होगा कि हम बात ना करें दीपिका। अगर आपके जीजू आ गए तो दोबारा वो मुझे ही गलत समझेंगे। पर तुम्हारी गलती थी ना अभिमान, तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया, तो ऑब्वियसली मुझे भी तो थोड़ा गुस्सा आएगा ना। लेकिन मैंने बात समझी कि नहीं? मैंने तो तुम्हें माफ भी कर दिया, तो तुम कब तक बात पकड़ के बैठे रहोगे? कब तक इतना गुस्सा रहोगे तुम? मैं किसी पर गुस्सा नहीं हूँ दीपिका, तो प्लीज तुम मेरी परवाह करना छोड़ दो और अपने घर जाओ। गॉड अभिमान, क्यों हो तुम ऐसे? इतना गुस्सा, इतनी अकड़, क्या मिल जाएगा तुम्हें इतना ईगो दिखा के? हाँ, है अकड़ मुझ में, तो है ईगो मुझे। बदल सकती हो तुम मुझे? नहीं ना, तो फिर प्लीज। अभिमान, तुम फिर से मुझसे बहुत रूडली बिहेव कर रहे हो। जी हाँ, कर रहा हूं, क्योंकि मैं रूड हूं, बहुत रूड। तो बेहतर यही होगा कि दोबारा तुम मुझसे कोई सवाल ना करो और मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की जरा भी कोशिश ना करो। तो आज के बाद तुम मुझे अपना दोस्त भी नहीं कहोगे। अभिमान, दोस्त तो वो होते हैं जो एक दूसरे का सुख दुख में साथ दे,
और तुमने तो आज तक मेरे साथ एक भी दिल की बात शेयर नहीं की है। इनफैक्ट मुझे तो इतना तक नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली नहीं है। ख्याल रखने आई तुम्हारा, तुम घर से निकाल दिया मुझे। ये है तुम्हारी दोस्ती अभिमान? मुझे भी तुम्हारी दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं है दीपिका। ठीक, तो आज से हम दोनों सिर्फ दो प्रोफेशनल्स हैं जो एक कंपनी में काम करते हैं। गुड, बहुत जल्दी समझ आ गई तुम्हें ये बात। वैसे मुझे प्रोफेशनल रिलेशंस ही अच्छे लगते हैं। आज तक तुमने मेरा प्रोफेशनलिज्म देखा कहाँ है अभिमान? दोस्ती देखी है ना मेरी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, इंडिफरेंस क्या होता है। तुम्हारी जगह तो मैं तुम्हें दिखा के रहूंगी, क्योंकि अब तक ये हेल्दी कंपटीशन था, पर अब ये मेरा चैलेंज है तुमसे अभिमान रॉय। क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट मेरी होगी। सोचना भी मत, वो जगह सिर्फ मेरे लिए बनी और ये बात तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी। We'll see. चलो तो देखते हैं कि तुम लोगों ने कितना सीखा। आज तुम्हें मैं बताऊंगा कि वैनिटी प्राइम मैगजीन वाले जब आएंगे तो उनके सामने किस तरह उठना है, बैठना है और किस तरह चलना है। राइट, तुम सबको टॉप सोशलाइट्स की तरह उठना बैठना सीखना होगा। उनकी तरह चाल में स्टाइल लानी है। चाल में क्यों, हर चीज में स्टाइल होना चाहिए। वेरी गुड। अब सब लोग एक एक करके वॉक करके दिखाएंगे और उसमें कुछ भी गड़बड़ होगी तो हम लोग उसे ठीक करेंगे। क्यों समायरा? और मैं चीयर करूंगी और जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा ना उसको इनाम भी मिलेगा। कल पार्टी में मैं ऐसे ही चलूंगी। मुझे उस स्कर्ट में मॉडल की तरह चलते हुए देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। एक मिनट, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसको है ना हम और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हमारे दुबई स्टाइल में। व्हाट से? रिहर्सल शुरू किया जाए। भाभी के लिए जेम्स बॉन्ड बनते बनते मैं बोर हो गई हूँ। अब जासूसी से एक ब्रेक तो मिलना ही चाहिए। ऑल योर्स। वॉक करते हुए कितनी सेक्सी लगती है ना समायरा। समायरा, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको इसी तरह देखता रहूं तो आपको भी वॉक करके दिखाना पड़ेगा। समायरा को 9 मिलते हैं। वाओ, वो क्या है ना कि ये इंडिया है इसलिए 9। अगर दुबई होता तो पूरे 10 मिलते हैं। तो अगली बारी है सोनिया जी की। वाओ दी, कम ऑन, कम ऑन दी।
सोनिया को पूरे 10 मिलते हैं, 10 आउट ऑफ 10। सोनिया हमारे घर की बहू है, तो उसे तो 10 मिलना ही है। सोनिया जी, क्या बात है? तो अगला कौन आ रहा है? दीपू। दीपू का अंजलि? दीपू दी अभी भी ऑफिस में ही है, थोड़ा काम है उनको। और खुशी? खुशी? हाँ, ये दिमाग से उतर गया। खुशी का है? आपने मुझे धक्का क्यों दिया? खुशी, मैंने तुझे धक्का नहीं मारा है। आपने मुझे जानबूझ के धक्का मारा। बड़े हो तो क्या आप मुझे धक्का दोगे? नहीं, मैं वो खुशी अपना मुंह फुलाए बैठी हुई है। सोनिया दी, खुशी दी रो रही थी। मैं उसे लेकर आती हूँ। सोनिया जी, मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए, मुझे उससे कुछ बात भी करनी है। मैं भी है। रति दी, आई एम सॉरी, मैंने सोनिया दी से झूठ बोला, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि इस छोटी छोटी बातों के लिए सोनिया दी परेशान रहे। एंड आप टेंशन मत लो, मैं खुशी को मना लूंगी। प्लीज, तूने मुझे तो रोक लिया, अंदर खुशी ने कुछ बोल दिया तो? दी प्लीज शुभ शुभ बोलो। ओ गॉड, अगर सच में खुशी ने दी को सब कुछ बता दिया तो कैसे रोको उसे?